आप में मोटिव है, मेंसरिया है, और आपने जानबूझ के ये किया है। क्यों जानबूझ के कहा है? जब आपका देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश की चीफ मिनिस्टर, ये अपार जनसमूह जब आप कह रहे थे, तो आप क्या आंख से अंधे हो गए थे? वो अपार जनसमूह आपको नजर नहीं आ रहा था कि ये वायलेशन है? और अगर ये वायलेशन था, क्या आपको ये प्रोजेक्शन नहीं मालूम था कि कोविड इसकी वजह से कितने खतरनाक मकाम पे आ सकता है? आपको ये पावर्स दिए क्यों? एक इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए क्यों जाते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर कल्पेबिलिटी की बात हो, अपराध के उसकी बात हो, एपोर्शन करने की, तो लीगली इलेक्शन कमीशन को शायद इतिहास तो नहीं माफ करेगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और हत्या का मुकदमा एक्चुअली चलाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने सही टाइम पे वो सही जजमेंट नहीं लिया। अब आपने पॉलिटिकल पार्टीज को एडवांटेज कैसे दिया? बहुत सिंपल सा है कि आपने स्ट्रेच किया इसको। और आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल एवरेज के 3 गुना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें माना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट में, कि जितना ही आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, आपका मैन पावर कम लगेगा लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने में। इसीलिए जंगल में नहीं हो पाता लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स, लेकिन शहरों में हो जाता है। लिहाजा बहुत सिंपल था, 1 लाख की फोर्स आपकी, टोटल करीब 1100 कंपनियां लगी हुई हैं। 1 लाख की आपकी टोटल फोर्स है, और तब भी आप मैनेज नहीं कर पाए। रैली कैसे निकले? इस देश का फैसला, इस देश का न्याय पिछले 1 साल से वर्चुअल चल रहा है। लोगों को फांसी होती है, फांसी से छोड़ा जाता है, बड़े बड़े न्याय हो रहे हैं, और वो वर्चुअल होते हैं, जबकि उसमें 2 पार्टियां होती है और जज होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं। लेकिन आप सिर्फ नेता हैं और वन वे ट्रैफिक है आपका, सिर्फ बोलना है, लेकिन आप लगातार रैली कर रहे हैं और अंधी होके इलेक्शन कमीशन देख रहा है। तो मैं 2 मिनट और लूंगा कि ये तो लीगल होगा। अब लेजिटिमेसी की बात है, देश का प्रधानमंत्री क्या ये नहीं समझ पाता है? ये ओनस किसके ऊपर आएगा? और अगर एमसीसी आप बना सकते, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल पार्टी रिजोल्यूशन करके बना सकते हैं, और उसको आप लागू करते हैं, तो मॉडल कोड बनाने में जब एक साथ आए थे, तो इसमें भी तो आप एक साथ हो सकते थे कि नहीं भाई, ये क्राइसिस है, आइए हम सब लोग मिलकर बैठे, कोई रैली नहीं करेगा। और ये कौन करता? ये जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है, वो देश का प्रधानमंत्री, ये उसका ओनस था। तो मुझे लगता है कि ये कल्पेबिलिटी दोनों तरह, पॉलिटिकल क्लास तो एक पशुवत है। और आप ध्यान रखिएगा, नागपुर का आपने छोड़ दिया, नागपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि इतने घृणित समाज के हम मेंबर रहे हैं, और वो उन्होंने पॉलिटिकल क्लास के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की घृणा भी हुई अपने ऊपर कि इसी समाज के, इसी पॉलिटिकल सिस्टम के हम भी पार्ट हैं। तो मेरे ख्याल से इतना घिनौना इलेक्शन कमीशन का चरित्र, पॉलिटिकल क्लास का चरित्र पहले कभी नहीं देखा गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।